राहुल को शहर में नौकरी लगी थी। वो काफी समय से एक सस्ते कमरे की तलाश कर रहा था, लेकिन हर जगह या तो किराया बहुत ज्यादा था या कमरे की हालत बहुत खराब। एक दिन दलाल ने उसे एक पुराना सा घर दिखाया। घर बिल्कुल वीरान जगह पर था और उसके सामने एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ खड़ा था। भैया ये कमरा सस्ता है पर दलाल बात अधूरी छोड़ देता है। राहुल झट से पूछ बैठता है। पर क्या? लोग कहते हैं यहां अजीब और गरीब बातें होती हैं। रात को कोई ठहर नहीं पाता, लेकिन आप चाहें तो देख लीजिए। राहुल हंसते हुए बोला। भूत प्रेत जैसी बातें मुझे नहीं डराती। मुझे तो बस सस्ता कमरा चाहिए। वो कमरा देखता है, छोटा सा पर साफ, किराया भी बहुत कम। राहुल तुरंत हाँ कर देता है और शिफ्ट हो जाता है। पहली रात सब ठीक चलता है, लेकिन जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं, कमरे की खिड़की अपने आप खुल जाती है। राहुल सोचता है शायद हवा से हुआ होगा। वो जाकर खिड़की बंद कर देता है। कुछ देर बाद कमरे में अचानक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। जा, यहाँ से जा। राहुल घबरा कर उठ बैठता है। इधर उधर देखता है, मगर कोई नहीं। वह लेट जाता है। दूसरी रात फिर वही होता है। खिड़की अपने आप खुल जाती है और इस बार आवाज साफ आती है। ये घर तेरा नहीं है। राहुल कांप जाता है। वो खिड़की बंद करता है, मगर उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखता है, पर वहां कुछ नहीं होता। तीसरी रात हालात और बिगड़ते हैं। राहुल गहरी नींद में सो रहा होता है कि अचानक उसके बिस्तर के पास किसी के पैरों की आहट सुनाई देती है। धीरे धीरे, टक टक टक। राहुल आंखें खोलता है तो देखता है कि कमरे के कोने में एक औरत खड़ी है। उसके बिखरे बाल, चेहरा पूरा काला और आंखें लाल लाल चमक रही थी। औरत धीमी आवाज में कहती है, ये कमरा सिर्फ मेरा है। राहुल चीख पड़ता है, कौन हो तुम? पर जवाब में बस ठंडी हवा का झोंका आता है और सब गायब हो जाता है। अगली सुबह राहुल घबरा कर उस दलाल से मिलने पहुंचता है। राहुल चिल्लाता है, तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? भैया मैंने मना तो किया था, पर आप ही नहीं माने। असल में इस घर में कई साल पहले एक औरत किराए पर रहती थी। वो रात को अक्सर अकेले बैठकर रोती रहती थी। एक दिन उसने उसी कमरे में फांसी लगा ली। तब से कहते हैं कि उसकी आत्मा उसी कमरे में भटकती है। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस रात राहुल ने निश्चय किया कि अब वो डरने वाला नहीं। उसने कमरे में दिया जलाया और जोर से बोला, अगर तुम सच में हो तो सामने आओ। अचानक दिया बुझ गया और खिड़की धड़ाम से खुल गई और वही औरत उसके सामने खड़ी हो गई। इस बार उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, मैं बुरी नहीं हूँ, मुझे बस अकेलापन सहन नहीं होता। कोई मेरा अपना नहीं है ना, इसीलिए हर आने वाले को डराकर भगा देती हूँ।
ये क्या चुड़ैलें रोती भी हैं? राहुल सहम गया और थोड़ी हिम्मत करके बोला, अगर तुम्हें अपना कोई चाहिए तो मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूं। बस तुम मुझे नुकसान मत पहुंचाना। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, अब मुझे शांति मिल गई। इतना कहकर वो धुएं में बदल गई और कमरे की दीवार में समा गई। उसके बाद राहुल ने उस कमरे में सालों तक रहकर नौकरी की। लोग आज भी कहते हैं, पीपल वाले घर के कमरे में कोई आत्मा रहती थी, मगर राहुल जानता है कि अब वो उसकी दोस्त बन चुकी है।